नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का जो मैथ है उसके बारे में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है देखेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले कहना चाहिए अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, ये जो है जैसे हमको पता है एग्जाम जो होता है कितना 100 नंबर का। ठीक है, इसमें से जो आपका 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है, और उसमें से भी आपका जो है 50 में 100 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बनाना कितना होता है आपका 50। ठीक है, इस आपका जो वीडियो है इसमें भी आपका होगा क्या 85 क्वेश्चन है। ठीक है, 500 बनाना है। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को क्या करें नंबरिंग कर लीजिए कॉपी तक, वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और क्या कीजिए थोड़ा जो है इसमें समय दिया जाएगा, और उसको ज़्यादा समस्या होगा तो क्या कीजिए वीडियो को जो है रोक लीजिएगा, तब जो है आगे की ओर बनाइएगा। ठीक है, ऐसे इसमें जो आप लोग क्या कीजिए जल्दी जल्दी से बना सकते हैं उसमें। चलिए, उम्मीद है आप जो है नंबरिंग कर लिए होइएगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है इसमें, अपरिमेय। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए, तो पहला ए में दिया है आपका √2 दिया है, उसके बाद बी में दिया है आपका √3, सी में √4, डी में क्या दिया है √5 दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ए में दिया है √18/32, √9/101, मतलब ये आपका इस तरह से होगा। √18 में क्या होगा आपका 32 है, रूट क्या है आपका जो है 9/101 है। बताना इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, निम्नांकित में कौन अशांत दशमलव का विस्तार है। निम्नांकित में कौन अशांत है, बताना है उसके बारे में। पहला दिया आपका 13/8 दिया है, बी में दिया है 3/8 है, सी में 169/2, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। निम्न कौन अशांत खोजना था इसमें। निम्नांकित में कौन जो है अशांत है, 13/8 3/8 है। सॉरी, यहाँ पे जो है निम्न में क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे क्या मिस कौन अशांत है। चलिए अभी ठीक है, आपका 3/8 का इनमें से कोई नहीं, 3/8 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है। ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 1 2 1 1 2 1 1 1 2 किस प्रकार की संख्या, बीच में डॉट भी है। ए में दिया परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य खोजना है। ए में दिया है √21, बी में √23, सी में ए में √21, बी में है 23, सी में है 29, डी में है बी और सी दोनों। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। ए में दिया 21, बी में 23, सी में 29, डी में बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। ए में 1150, बी में 1250, सी में 1350, डी में 1450।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। ए में रैखिक बहुपद, बी में द्विघात बहुपद, सी में त्रिघात बहुपद, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन बहुपद है। ए में 2, बी में 4y, सी में 3y + 5, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कौन रैखिक बहुपद है। ए में 2x, बी में 3x + 5, सी में 5x + 7, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। यानी क्वेश्चन दिया है रैखिक जो हल करने की कितनी बीजीय विधियां, तो ये 2, 3, 4 दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण जैसे दिया kx + y = 2, 6x + 2 = 3, 6x + 2 यहाँ पर कर दीजिएगा बराबर 3 निकाय का अद्वितीय हल होगा। ए में 1, बी में दिया है बराबर 2 के, सी में बराबर नहीं है 3 के, डी में जो है 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण युग्म x + 2y = 6, 3x + 6y = 18 का किस प्रकार का हल है। ए में असंगत, बी में अनगिनत, सी में अद्वितीय, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एपी का सामान्य पद 3x + 5 है तो सर्वांतर क्या होगा। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। एपी दिया 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद क्या होगा। ए में दिया 97, बी में दिया 77, सी में दिया -77, डी में -87। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु -3, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
बिंदु -5 एक किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु -5 एक किस चतुर्थांश में स्थित है? ए में दिया प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ए में 0 0, बी में 1 1, सी में 2 2, डी में 3 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सभी वर्ग होते हैं। ए में समरूप, बी में सर्वांगसम, सी में असमान कोणिक, डी में इनमें से कोई नहीं। सभी वर्ग होते हैं। ए में समरूप, बी में सर्वांगसम, सी में असमान कोणिक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? ए में 3, बी में दिया आपका मान लीजिए इसको 4 मान लीजिए, सी में √13, डी में जो है 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु 2 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा? बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा? ए में 2 √2, बी में 3 √2, सी में 4 √2, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ए में y निर्देशांक, बी में x निर्देशांक, सी में कोटि, डी में इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बहुलक क्या है? ए में कहता है कम से कम बारंबारता वाला पद, बी में मध्यतम मान, सी में अधिकतम बारंबारता माध्य, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 4 5 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक क्या होगा? माध्यक बताना है। क्या क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, 4 है, 6 है, 7 है। इसका माध्यक क्या होगा? ए में कहता है 6, बी में 5, सी में 5.5 और डी में दिया है 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ए में 3, बी में 4, सी में 12, डी में 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक क्या होगा? फिर सुन लीजिए 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक क्या होगा? ए में दिया है आपका 0, बी में दिया है 4, सी में दिया है 60 और डी में जो मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। इसको लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 हो गया 9 आपका 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? ए में तोरण, बी में आयत चित्र, सी में दंड आलेख, डी में इनमें से कोई नहीं। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? ए में तोरण, बी में आयत चित्र, सी में दंड आलेख, डी में इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 31। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन है। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सही पैमाना इनमें से कौन है। ए में बहुलक, बी में माध्य, सी में माध्यक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 32। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन नहीं है। ए में माध्यक, बी में बहुलक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 33। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का जो है बीजगणितीय योग कितना होता है। किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का योग, विचलनों का बीजगणितीय योग कितना होता है। ए में दिया है 0, बी में दिया है नकारात्मक, सी में दिया है सदैव नकारात्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 34। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ए में माध्य, बी में माध्यिका, सी में बहुलक, डी में मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 35। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ए में कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ए में 1, बी में 0, सी में -1, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 36। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान जो है नहीं हो सकता है। निम्नलिखित तो कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ए में दिया 4/3, बी में 3/4, सी में 2/3, डी में 1/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 37। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी पासा के एक उछाल में 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/6, डी में 2/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 38। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या 1 से 25 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा। ए में 2/3, बी में जो है 1/6, सी में 1/5, डी में 5/6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 39। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा। 1 से लेकर 9 तक में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा। ए में 4/9, बी में 5/9, सी में 1/9, डी में 2/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 40। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 3 के गुणज का जो है प्रायिकता क्या होगा। अंकों 1 से लेकर 9 तक में 3 के गुणज का प्रायिकता क्या होगा। ए में 1/3, बी में 2/3, सी में 1/9, डी में 2/9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 41। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 22/7 किस प्रकार की संख्या है। ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 42। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन है। ए में 3, बी में 9, सी में 333 और डी में 999। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 43। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 100√2 बटा में √2 किस प्रकार की संख्या। मतलब यह है 100
√2 और बटा में 2 है आपका क्या है √2 है। किस प्रकार संख्या ए में कहता है अपरिमेय, बी में परिमेय, सी में अभाज्य, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 44, 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है। ए में 1, बी में अनंत, सी में कोई हल नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 45, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एपी का सर्वांतर हो सकता है। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में 0, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 46, 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है। ए में समान, बी में असमान, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 47, 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए में 2:3, बी में 9:4, सी में 2:5, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 48, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, बी में संगत भुजा समानुपाती हो, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग 49, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है sin 30 बराबर क्या होगा। ए में cos 30, बी में cos 60, सी में 2, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है लास्ट क्वेश्चन है 50, दिया है 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान क्या होगा। ए में 1, बी में 1/2, सी में 0 और डी में √3/2। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं। ये जो इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताया था, इसमें आंसर वाला जो है आपका अगले वीडियो में आएगा। इसका जो है जाकर डिस्क्रिप्शन में या आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है।